हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लास्ट सीरीज ऑफ आवर सैम्पल पेपर। तो आज बच्चों हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे ऑफ योर सीबीएसई सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो सेक्शन सी में बच्चों केमिकल काइनेटिक्स से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है, और वो 5 मार्क्स का था और बहुत ही अच्छा पैसेज एंड बहुत ही इजी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखो पैसेज तो आप रीड कर ही लेंगे सैम्पल पेपर से, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से फिर पैसेज को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वाई इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाइल C12 नॉट, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, जो C14 है और C12 है उसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 6:8 होता है, ठीक है। जबकि आप बात करो किसकी, C12 में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1:1 होता है। दैट इज़ वाई C14 इज़ रेडियो एक्टिव वाइल C12 इज़ नॉट। और देखो यहाँ पर जो आपका ये पैसेज गिवन है इसमें ये चीज़ यहाँ पर मेंशन भी की है उन्होंने, ठीक है। तो अगर आप पेशेंटली पढ़ रहे हैं आपके पैसेज को तो आपके आंसर्स निकल आएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Researchers have uncovered the youngest known dinosaur bone। अब उन्होंने क्या किया है, एक डायनासोर बोन डिस्कवर की है साइंटिस्ट ने, डेटिंग अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। उन्होंने बोला कि ये जो बोन है इट इज़ 65 मिलियन ईयर्स अगो पुरानी है। तो इस फॉसिल की एज उन्होंने कैसे एस्टिमेट की, तो इसके पीछे आंसर देखो, यही पैराग्राफ में आंसर गिवन है। देखो द नेचुरल अकरेंस ऑफ कार्बन 14 डिके इन द बॉडी इज कोर प्रिंसिपल बिहाइंड कार्बन डेटिंग एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज अलाइव एंड स्टिल ईटिंग, ठीक है। एवरी कार्बन 14 एटम दैट डिकेज इनटू स्टॉप्स रिप्लेसिंग द डिकेइंग कार्बन 14 एटम्स, ठीक है। एक बार कोई पर्सन डाई हो जाता है, ही स्टॉप्स रिप्लेसिंग द डिकेइंग कार्बन 14 एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कार्बन 14 एटम्स के हिसाब से क्या कर लिया, उस फॉसिल का एज निकाला। यहाँ पे बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं, आपके पास वैसे सैम्पल पेपर होगा PDF में, हाँ। तो यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो आपका कार्बन 14 एटम है, एक बार मैं बता देती हूँ, जो आपका कार्बन 14 एटम है, ठीक है, तो देखो एक बार इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो कोई भी लिविंग पर्सन है तो उसमें कार्बन 14 एटम डिके होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन एटम में। फिर वो रिप्लेस हो जाता है किसी नए कार्बन 14 एटम से। लेकिन अगर कोई इंसान डाई हो जाता है, मर जाता है, इफ़ अ पर्सन डाइज, उस केस में ही स्टॉप्स रिप्लेसिंग डिकेइंग कार्बन 14 एटम्स, ठीक है। वहाँ पे कार्बन 14 एटम्स क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करना बंद कर देते हैं। तो वैसे हमने डायनासोर बोन से एक एस्टिमेट टाइम निकाला कि वो कितनी पुरानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 2 मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिकेज हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी। देखो क्लियरली लिखा है, केमिकल्स इन द बॉडी दैट रिलाइड on having carbon 14 और potassium 40 atom in a certain spot। मतलब यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव डिके हैं वो हैं कार्बन 14 एटम एंड पोटेशियम 40 एटम। सीधा पैसेज से क्वेश्चंस हैं, आप ऐसी लाइन भी उठा के लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, सपोज एन ऑर्गेनिज्म, इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक ऑर्गेनिज्म हैज़ 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ। उन्होंने क्या बोला कि आपके पास कोई पर्सन की डेथ हुई, उस टाइम उसके पास 20 ग्राम कार्बन 14 था, ठीक है, इन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसने ऐसे पॉकेट में नहीं रखा हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन्स आफ्टर 10
6,320 ईयर्स। उन्होंने बोला कि जब वो मरा, ठीक है, तो उसके पास 20 ग्राम कार्बन 14 था, और कार्बन 14 तो डिके होता है, तो 10,320 साल के बाद कितना बचा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज T 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग में यहाँ पे C0 अपॉन CT, ठीक है। अब यहाँ पे C0 अपॉन CT, यहाँ पे C0 क्या है, ये क्या है, इनिशियली जो आपके पास वेट गिवन था वो, और एट टाइम t, जो भी टाइम t, यहाँ पे हमने टाइम क्या गिवन है, वो बोल रहा है 10,320 साल के बाद कितना होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। k कहाँ से निकालोगे, हमें पता है t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई योर t हाफ, और t हाफ बच्चों आपको इस पैराग्राफ में ही गिवन है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बार, आधा पैराग्राफ इधर भी गिवन है, ठीक है, इसको स्लाइड डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो कहीं ना कहीं आपको इस हाफ लाइफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हाफ लाइफ कहाँ गिवन है इसका। फॉर श्योर उन्होंने इसमें हाफ लाइफ दिया है, हाँ देखो यहाँ पे गिवन है, इट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ नियरली 6,000 ईयर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय 6,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप k का वैल्यू निकाल लेंगे, k का वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें टाइम ऑलरेडी गिवन है, हमें गिवन है, तो यहाँ पे t इक्वल्स जो हमें गिवन है, ठीक है 2.303, के हमें यहाँ से मिल जाएगा, हमें C0 का वैल्यू गिवन है 20 ग्राम। क्या हम यहाँ से CT नहीं निकाल सकते, हम आसानी से यहाँ से CT निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसी क्वेश्चन का लास्ट डी ऑप्शन है, और बच्चों अगर यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। टी का वैल्यू आपको गिवन है 10,320 ईयर्स, 2.303, के का वैल्यू आया 0.693 डिवाइडेड बाई 6,000, यहाँ पे लॉग C0 का वैल्यू गिवन है 20 और हमें CT निकालना है, इसको अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि कोई फॉसिल कितना पुराना है, हमें बेसिकली टाइम बताना है। यहाँ पे विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14 है, 12 ग्राम, इट इनिशियली अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज अ फॉसिल विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14, मतलब एक फॉसिल है और उसके पास 12 ग्राम कार्बन 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो C14 का वेट गिवन है, ये गिवन है CT, ठीक है, अट टाइम T, और वही टाइम हमें निकालना है। C0 भी गिवन है हमें, देखो C14 का इनिशियली पोजेस 32 ग्राम ऑफ कार्बन 14, तो इनिशियली कितना गिवन है, दैट इज योर 32 ग्राम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें टाइम निकालना है, तो अब हमें मालूम है बच्चों कि आप कैसे निकालोगे, k इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ, और t हाफ का वैल्यू गिवन है कितना 6,000, यहाँ से आप निकाल लोगे। टाइम आपको निकालना है, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वो है 2.303 डिवाइडेड बाई k, यहाँ पे लॉग C0 अपॉन CT, t हमें निकालना है 2.303, k का वैल्यू हमें पता है 0.693, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 6,000, यहाँ पे लॉग C0 का वैल्यू गिवन है 32, CT का वैल्यू गिवन है 12। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा आपका ईयर्स में, क्योंकि हाफ लाइफ भी आपकी ईयर्स में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आई। तो बस यही था आपका सेक्शन सी, और हमने सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में स्टडी किए हैं, सबका एनालिसिस किया है, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो होपफुली बच्चों आपको समझ आया होगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने टर्म 2 की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।